अच्छी सैलरी है तो 2 BHK की तरफ चले जाएंगे। तो अभी मैं रेंट की बात करूँगी स्टूडियो या 1 BHK की। शारजा में आपको जो है 1 BHK 23-25,000 आप पे डिपेंड करता है कि आपका अपार्टमेंट साइज़ कितना है और क्या चीज़ें हैं, किस तरह से आप बिल उसका उसमें जो AC है सेंट्रल है सेपरेट है, क्या सीन है, चाहे वो शारजा में है। अब उसके अंदर गैस के कनेक्शंस होते हैं तो आपको फिर वो जो बिल्डिंग की तरफ से गैस आती है तो ऑलमोस्ट ईयरली बेस पे फीस जो है 5,000, 6,000, 7,000 उससे कम पे भी मिल जाते हैं। यानी आप 500 अपने बच्चे को ड्रॉप करेगी और वो मैक्सिमम 500 लेते हैं और मिनिमम 450-400 तक होता है रेंट मंथली बेसिस पे। तो बस इस चीज़ में ये आपने ख्याल रखना है कि डेफिनेटली अगर आप शारजा शिफ्ट होते हैं, अगर ट्रैफिक नहीं है, मैंने थोड़ी सी डिफरेंट बनाने की कोशिश की क्योंकि मैं जब कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो मैं सबसे पहले दूसरी चीज़ों को, आप अपनी वाइफ को एक टाइम पीरियड के लिए बुला रहे हैं 2 या 3 महीने के लिए विजिट वीज़ा पे, और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। मैं आमना फिर से एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। कल जो है मैंने वीडियो अपलोड की थी अजमान की जो है लिविंग कॉस्ट के ऊपर फैमिली के साथ, फैमिली अकोमोडेशन पे, और आज जो है टॉपिक वो है जी शारजा की से रिलेटेड। और जब मैंने अजमान की वीडियो अपलोड की तो उसके नीचे जो है ना कमेंट्स आए थे कि शारजा के ऊपर भी वीडियो बना के ना तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन की भी स्पेशली बात कीजिएगा। तो फ़िलहाल मैं अकोमोडेशन से स्टार्ट करूँगी, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और सारी जितनी भी कॉस्ट ऑफ लिविंग है विद फैमिली वो कितनी होगी, और उसके बाद फिर मैं ट्रांसपोर्टेशन, अगर आपने कम्यूट करना है फ्रॉम शारजा टू दुबई तो वो किस तरह से आप कर सकते हैं, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मतलब डिटेल के साथ वीडियो बनाऊँगी। और तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर उससे पहले 2 बातें कहूँगी। एक ये कि जब आप इंस्टाग्राम पे आते हैं और आके क्वेश्चनिंग करते हैं तो काइंडली आप मेरे पेज को इंस्टाग्राम के उसको भी फॉलो कर लिया करें। और जो सेकंड रिक्वेस्ट है वो ये है कि वीडियो लगे अगर अच्छी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया करें ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ है वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो मैं वीडियो भी स्टार्ट करने लगी हूँ। अच्छा, बहुत सारी पहले बात करेंगे, बहुत सारी लोग हैं जो दुबई में जॉब करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि अभी फैमिली को लेके आना है दुबई से, मतलब यूएई में लेके आना है। सॉरी, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हुई थी। तो फिर जाहिर बात है वो सोचते हैं क्योंकि दुबई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और अभी 2024 है, आफ्टर जो लॉकडाउन है ना, जैसे ही खुले हैं ना 2022 के बाद से इस तरह से रेंट बढ़े हैं ना बहुत ज़्यादा, मतलब स्पीड के साथ आप कह सकते हैं कि रेंट बढ़े हैं और डेली बेसिस पे रेंट बढ़े हैं। तो फिर ज़्यादातर लोग जो है उससे पहले भी प्रेफर करते थे शारजा को। और शारजा में रहने का और रेकमेंड करने का एक पर्पज़ ये भी है कि शारजा में आपको अपनी ही कंट्री के लोग मिलेंगे, जैसे पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तानीज़ और अगर इंडियंस हैं तो डेफिनेटली इंडियंस। और फिर इसमें यह भी है कि बहुत सारी बात ये भी हो जाती है कि वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है, इजी मिल जाती है। एक्सेस है आपको दुबई से शारजा और शारजा से दुबई इजी रहता है। हाँ, ये कह सकते हैं वहाँ मेट्रो नहीं है, लेकिन आपको जो गवर्नमेंट की जो बसेस हैं वो आराम से अवेल होती हैं, जिसके थ्रू जो है अगर आपने डेली बेसिस पे दुबई में आना है जॉब करने तो आप आ सकते हो। अभी अगर अकोमोडेशन की बात करें तो फैमिली को अगर डिसाइड कर ही लिया है तो मैं अभी अपार्टमेंट की बात करूँगी, रूम की मैं बाद में बात करूँगी। रूम की बात उस बेस पे करूँगी अगर आपने अपनी फैमिली को 2 या 3 महीने के लिए बुलाया है और फिर आप बस 2-3 महीने के लिए वो विज़िट में आए हैं, तो अब तब मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप वहाँ पे शारजा में जाते हैं तो आप रूम लें और वहाँ पे आप उनको रख लें, तो रेंट पे रूम ले लें। अभी फैमिली के साथ है तो डेफिनेटली या तो आप स्टूडियो की तरफ जाएंगे या 1 BHK की तरफ जाएंगे। अगर बहुत अच्छी सैलरी है तो 2 BHK की तरफ चले जाएंगे। तो अभी मैं रेंट की बात करूँगी स्टूडियो या 1 BHK की। आपने सपोज 1 BHK लिए शारजा में तो अभी पहले मिल जाता था 15 से 18,000 तक आपको आराम से मिल जाता था। मोहल्ला में, मोहल्ला एक एरिया है शारजा का, वहाँ पे वो चीप एरिया है तो वहाँ पे मिल जाता था। जैसे दुबई में इंटरनेशनल सिटी है, इसी तरह से आप कह सकते हैं कि या डेरा है जहाँ पे आपको चीप अकोमोडेशन मिल जाती है, तो शारजा में मोहल्ला है तो वहाँ मिल जाता था। लेकिन अभी वहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है यानी अकोमोडेशन जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है शारजा में भी। तो आपको 23 से 25,000 तक ईयरली बेसिस के ऊपर शारजा में 1 BHK अपार्टमेंट मिल जाएगा। अभी मैं थोड़ी लोकेशन चेंज करती हूँ। अब मैंने ये बात कर ली कि शारजा में आपको जो है 1 BHK 23-25,000 आपने अपना माइंड बना के रखना है कि इतने में आपको 1 BHK ईयरली बेसिस पे मिलेगा। और फिर देखिए, जब भी आप चाहे दुबई में हैं चाहे आप हैं शारजा में, यही बात याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी अपार्टमेंट बुक करवाते हो ना, आपको डिपॉजिट मनी जो है वो आपको उनको देना पड़ता है। वो उन पे डिपेंड करता है, ऑनर पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितनी चाहिए।
कोई 500 से लेके 1000, 1500, 2000, 2500। और ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि अपार्टमेंट की कंडीशन कैसी थी, तो उसके हिसाब से भी ओनर जो है वो डिपॉजिट मांग लेता है। ज़ाहिर बात है, आप कहीं पे भी अकोमोडेशन अपनी जो है अपार्टमेंट को बुक करवाएंगे तो आप हमेशा जो है एजेंट के थ्रू हेल्प लेते हो, कभी भी आप डायरेक्ट, मेरा नहीं ख्याल कि किसी ओनर के पास जाते हो। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद सीवा, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप कहीं पे भी हैं, वो जब आपको आता है तो आपने उसको पे करना है। किस बिहाव पे जितना आप यूज़ करते हो उतना ही आपको वो पे करना पड़ेगा। अगर आप दिन में यूज़ करते हो, रात में यूज़ करते हो और दिन में आप जॉब पे हो और आपकी मिसेज़ भी जॉब पे है, तो डेफिनेटली आपको 500-600 तक आता है। अगर आप दिन रात यूज़ करते हो, सपोज़ आपकी वाइफ हाउस वाइफ है, बच्चे हैं, गर्मी जैसे कि यूएई में पड़ती है, तो 1000, 1200, 1300, 1300, 1200 तक तो आप मैक्सिमम लगा के रखें, इतना बिल आता है। अगर कोई लोग कहते हैं नहीं इतना बिल नहीं आता, आप कहीं पे भी हैं तो इतना बिल आ जाता है, कभी कभी इससे ज़्यादा भी आता है। ये डिपेंड करता है कि आपका अपार्टमेंट साइज़ कितना है और क्या चीज़ें हैं, किस तरह से आप बिल उसका उसमें जो एसी है सेंट्रल है, सेपरेट है, क्या सीन है, उसके हिसाब से फिर बिल जो है आपको आते हैं। गैस का बिल है वो भी आप लगा के चलो 200 से 300 आपको मंथली बेस पे गैस का बिल आता है। अभी जो न्यू बिल्डिंग्स हैं यूएई में, चाहे वो दुबई में है चाहे वो शारजा में है, अब उसके अंदर गैस के कनेक्शंस होते हैं, तो आपको फिर वो जो बिल्डिंग की तरफ से गैस आती है, तो ऑलमोस्ट जैसे सिलेंडर यूज़ अगर किया तो डेफिनेटली 250 से 300 तक आपको वो बिल आएगा ही आएगा। अच्छा, मज़े की बात ये है कि शारजा में स्कूल्स आपको बहुत पास मिल जाते हैं बिल्डिंग्स के। अगर सपोज़ आपने अलनादा का एरिया चूज़ किया, वो नियर टू द बॉर्डर है दुबई और शारजा के, तो वहाँ पे भी बहुत सारे स्कूल्स मिल जाते हैं और बहुत चीप स्कूल मिल जाते हैं, जिनकी ईयरली बेस पे फ़ीस जो है 5000, 6000, 7000, उससे कम पे भी मिल जाते हैं। यानी आप 500 अपने बच्चे का लगा के रखें, फिर जितने बच्चे हैं उनको उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएँ और आपको जो भी उसका निकलता है जो भी उसका टोटल कॉस्ट निकलती है वो आप देख लें कि कितनी बनती है, उस हिसाब से वहाँ पे बच्चों की फ़ीस और वॉकिंग डिस्टेंस पे होते हैं, तो ये आपका जो है ना वो जो बस की जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस है वो बच जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पहले ही दुबई में रह रहे होते हैं और बाद में आप जो है वो शारजा शिफ्ट होते हैं और बच्चे आपके दुबई में होते हैं, तो फिर समटाइम ये भी होता है या दुबई में बच्चों का स्कूल जो है वो एडमिशन पहले का हुआ है, या आपको शारजा में स्कूल में एडमिशन नहीं मिला और अब आपको दुबई में स्कूल एडमिशन मिला है, तो डेफिनेटली फिर आपको सूरत में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस जो हैं वो पे करना पड़ते हैं, और फिर इस तरह से है, तो वो आप उसको भी सम अप कर लीजिएगा। बात करते हैं वाईफाई की। फैमिली छोटी है या बड़ी है, मिनिमम वाईफाई का जो एक्सपेंस है ना वो आपको 200 पे करना ही पड़ता है, ठीक है, और मैक्सिमम 300-350 तक आते हैं। वो डिपेंड करता है आप किस कंपनी का डू का ले रहे हो या एतिसलात का आप जो है वो कनेक्शन ले रहे हो, उसके हिसाब से फिर आप देख लेते हो क्या पैकेज है, तो फिर आपको पे करना पड़ता है। हमेशा हेलीकॉप्टर ने गुजरना होता है जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ। अब पता नहीं ये वीकेंड है या डेली बेसिस पे, मैं वीकेंड पे वीडियो शूट करती हूँ, तो इस तरह से है। तो अभी बात हो गई है आपकी वाईफाई की, गैस की, ईयरली बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट की, डिपॉजिट की, और अब स्कूलिंग की भी बात होगी। स्कूल हाँ बहुत चीप है शारजा में, लेकिन अजमान में ज़्यादा चीप है। इस पर मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी चीप स्कूल्स की, शारजा के भी और अजमान के भी सेपरेट, ताकि थोड़ा सा और नॉलेज में ना मेरे जो व्यूवर्स हैं ना उनकी नॉलेज में इजाफा हो जाए। और उसके बाद अब ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं कि क्वेश्चन था कि अगर मेरी फैमिली शारजा में है और मुझे दुबई में आना है डेली बेसिस पे, तो मैं किस तरह आऊँ। तो ये बस खड़ी है ऐसी, ये देख रहे हैं, तो बिलीव मी कि ये ऐसी बसेस डेली बेसिस पे शारजा से दुबई आती हैं। सपोज़ इफ़ यू आर डूइंग जॉब इन बिजनेस बे और आपने शारजा में अलनादा जो है एरिया, वहाँ पे आपका घर है और अब आपने आना है बिज़नेस पे, तो आप ऐसी एक बस को जो है वहाँ से आपके एरिया से चलती होगी, वो आपको स्टॉप बता देंगे। उस स्टॉप से आपने दुबई स्टॉप जहाँ पे बिज़नेस बे का कोई भी स्टॉप जो बस ने डिसाइड किया होगा वहाँ पे आपको ड्रॉप करेगी, और वो मैक्सिमम 500 लेते हैं और मिनिमम 450-400 तक होता है रेंट मंथली बेसिस पे। तो बस इस चीज़ में ये आपने ख्याल रखना है कि डेफिनेटली अगर आप शारजा शिफ्ट होते हैं, अगर ट्रैफिक नहीं है तो आधे घंटे में आप दुबई पहुंच जाते हैं, या आप शारजा पहुंच जाते हैं। अगर ट्रैफिक है तो फिर 2-2 घंटे भी लग जाते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप ट्रैफिक में स्टक हो गए तो 2 घंटे आपकी गाड़ी वहीं पे खड़ी रहती है जहाँ आप स्टक हैं। तो इन चीज़ों को आपने देखना है।
आपने अपने टाइम को उसी तरह से मैनेज करना है। लेकिन हाँ, ये बात कंफर्म है कि बहुत सारी पाकिस्तानीज़ और इंडियन फैमिलीज़ जो हैं वो शारजा में रहती हैं, अजमान में रहती हैं, और वो दुबई में जॉब करने के लिए आते हैं और डेली आते हैं। उन्होंने अपना जो है ना टाइम को उस तरह से सेट किया होता है। तो इसमें जो है ना एक और बात जो मैंने करनी थी वो ये भी थी कि शारजा जो है वो एक अच्छी प्लेस है फॉर द आप कह लें कि शारजा एक अच्छी प्लेस है रहने के लिए, और बच्चों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है कम्युनिटी और हर लिहाज से। उसके बाद आपको ग्रोसरी के लिए, ग्रोसरी के एक्सपेंसेस पे बात कर लेते हैं। हाँ, ग्रोसरी के जो एक्सपेंसेस है आपको आइडिया होना चाहिए कि एक पर पर्सन आपका 250-300 है, और मतलब नहीं जो नए नए आएंगे उनके लिए बात कर रही हूँ। और अगर 2 पर्सन है 600-700 है। और उसके अलावा यही बात मैं हमेशा करती हूँ कि जैसे आपका लाइफस्टाइल है उतने एक्सपेंस होते हैं, जो जैसा आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आपके एक्सपेंसेस होते हैं। बच्चे हैं तो मैक्सिमम 1000-1200 तक आप लगा के रखें, जिसमें आपके अंडे, दूध, चाय की पत्ती, दालें, गोश्त, फ्रूट्स और सारी ग्रोसरी आती है, जिसमें आटा भी आता है और हर चीज़ आती है, ठीक है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें थी जो बतानी थी, लेकिन ये कंफर्म है कि शारजा से दुबई लोकल ट्रांसपोर्ट आती है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी आइडिया दूंगी कि अगर आप आए हैं और आप सेटल्ड हैं एंड इफ़ यू हैव कार, तो आप क्या करें, आप अपना फ्यूल के लिए कुछ लोग जो आपके एरिया से में रहते हैं और आप ही के एरिया में दुबई में आते हैं, या रास्ते में किसी ऐसे एरिया में वो जॉब करते हैं, डेली बेसिस पे वो आते जाते हैं, तो उनको अपने साथ शामिल करें। और फ्यूल जो है वो जो भी उसके एक्सपेंसेस हैं वो आपके साथ शेयर हो जाएंगे। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। जैसे कि अगर आप अलनादा रहते हैं और आप बिज़नेस में जॉब करने के लिए आते हैं, तो कोई ऐसे लोग अपने साथ देख लें वहीं से शारजा से, जो शारजा से दुबई आ भी रहे होंगे। अगर आप पर पर्सन उनसे 400 भी लेना तो बहुत अच्छा आपका हो जाएगा, या 300 भी, तो आपका मंथ जो है ना बहुत अच्छे से हो जाएगा, या आप कह लें कि सेटलमेंट हो जाएगी। तो वो आप समझ सकते हैं कि वो पैसे जो हैं आप कहाँ पे दिरहम्स जो हैं वो कहाँ आप स्पेंड कर सकते हैं। बाकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, और अकोमोडेशन बहुत चीप है। मैंने टू द पॉइंट बात करके आपको ये चीज़ समझा दी है कि हर जगह का लाइफस्टाइल, हर जगह के रहने के एक्सपेंसेस और हर चीज़ डिफरेंट होती है, आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए। हाँ, शारजा बहुत अच्छी जगह है। अजमान शारजा से आगे आता है, तो इसलिए शारजा पहले आता है। थोड़ा सा पास है दुबई के, अजमान थोड़ा सा दूर है, तो इन चीज़ों को आपने देख लेना है। बाकी जो हाउसवाइफ हैं और हस्बैंड जो हैं वो दुबई में जॉब करते हैं, मुझे लगता है कि अजमान, और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों कर रहे हैं तो फिर शारजा। और शारजा की बेड स्पेस भी बहुत सस्ती है। रूम्स की मैंने बात की थी कि हाँ, मैं रूम्स का भी बताऊंगी, तो आपको तकरीबन 1200 से 1500 तक सीवा और हर चीज़ के साथ रूम मिल जाएगा। बस आपके ग्रोसरी एक्सपेंसेस होंगे और आपके आने जाने के एक्सपेंसेस होंगे अगर आप रूम ले रहे हैं मंथली बेसिस पे। और जो रूम है वो 2 सूरतों में मैं रेकमेंड करूँगी। अगर तो आप अपनी वाइफ को एक टाइम पीरियड के लिए बुला रहे हैं, 2 या 3 महीने के लिए विज़िट वीज़ा पे, और फिर तो ठीक है, शारजा रूम लें और आप उनको रख लें। उसमें किचन अटैच होता है, मोस्टली स्टूडियो स्टाइल का आप ले लें। और अगर मतलब सैलरी कम है और हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं, तो फिर भी रूम सही रहेगा। तो 1500 से 1800 तक अच्छा रूम मिल जाता है शारजा में। तो चीप एरिया मुएला, कासमिया और नादल शिबा, सॉरी अलनादा का एरिया। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी थी। अभी मेरी बाजू भी ना बहुत ज़्यादा थक गई है मोबाइल पकड़ के, तो वीडियो मैं अभी एंड करूँगी। उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ना समझ आए तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। स्कूल्स के ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, शारजा के भी और अजमान के भी, ताकि इन चीज़ों का भी पता चल जाए। और साथ में किसी ने पूछा था सेकेंड हैंड फर्नीचर कहाँ से मिलता है, सेकेंड हैंड क्रॉकरी कहाँ से मिलती है, तो इस पर भी सून मैं टाइम निकाल के जाऊँगी मार्केट में, और फिर इस पर मैं एक लाइव वीडियो शूट करके तो फिर बता दूँगी। तो अभी यही कहना है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें, ताकि आने वाली जितने भी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। और वही बात, इंस्टाग्राम पे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो काइंडली जी इंस्टाग्राम का पेज भी फॉलो करते हुए जाइएगा, और सेम मेरे यूट्यूब के ही चैनल के नाम से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हमारी जो कॉलोनी है ना, कम्युनिटी जो है, इन्होंने ये एरिया बंद कर दिया हुआ है। पहले लोग यहाँ पे भी यहाँ तक कार लगा लिया करते थे, तो अभी ये इतनी बरीक वायर है ये वाली, पता नहीं आपको भी नज़र आ रही है, ये लगाई होती है, समटाइम मुझे नज़र नहीं आती। अल्लाह के फजलो करम से मैंने जो है वो मुझे नज़र ही नहीं आती। देख
दिखती नहीं है और मैं फंस जाती हूँ, फिर मैं गुजरती हूँ। अभी मैं रूम की तरफ वापस जा रही हूँ, छुट्टी है, संडे है और आज गाड़ियाँ ज़्यादा नज़र आ रही हैं। मुझे लगता है लोग रेस्ट ही कर रहे हैं, बाहर घूमने कहीं पे भी नहीं गए। तो वैसे मैंने बोला था आ जाओ, बट पता नहीं उसको क्या है, वो नहीं आया।